हरे कृष्णा। आई एम शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं जुलाई मंथ का राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप अपने बर्थ डेट के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। Remember, this is a general reading, so it may or may not resonate with you. So take what resonates with you and ignore the rest. तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, देखते हैं आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। एस ऑफ फेयर, क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ एयर, बैलेंस, strength, renewal. Okay, Aries. In the 1st of July, काफी आप इनोवेटिव रहेंगे, नए नए आइडियाज आ सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन जो है काफी हाइटेंड रहेगी, इंस्पायर रह सकते हैं। थोड़ी शुरुआत किसी तरह की एक चैलेंजिंग बिगिनिंग भी हो सकती है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन एक स्मूथ शुरुआत नहीं, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं और उन चैलेंजेस को आप एक काइंड और अंडरस्टैंडिंग मैनर में जो है आप डील करिए। काफ़ी आप थॉटफुल रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, वार्म और सेंसिबल रहेंगे। यू विल मेक टाइम फॉर दोज अराउंड यू। एक सेंसिबल अप्रोच रहेगी आपकी दूसरों के साथ डीलिंग्स में। डिसीजन मेकिंग आप काफ़ी ऑब्जेक्टिवली करेंगे। अपने चीज़ों से, अपनी जो लाइफ से आप अनवांटेड चीज़ों को कट आउट भी करेंगे। यू विल क्लियर अवे विच नो लॉन्गर सर्व्स यू। लाइफ को आप काफी लाइटली लेंगे। यू विल सी द ह्यूमर इन दिस सिचुएशन। फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई आपको थोड़ा बैलेंस और मॉडरेशन बनाने की जरूरत है। देखें कि लाइफ के किस एरिया में जो है प्रॉबेबली वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है या एक्सपेंसेस का बैलेंस हो सकता है, इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस हो सकता है। तो किसी ना किसी एरिया में आपको बैलेंस और मॉडरेशन बनाने की जरूरत है। सो दैट यू हैव टू चेक। लोगों के साथ कोऑपरेट करके चलें, बहुत रिजिड मत हों, थोड़ा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखें। और अगर किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ती है तो अपनी रिजिड अप्रोच को छोड़कर आप कॉम्प्रोमाइज करिए। अगर किसी चीज का भी वेट कर रहे थे तो अभी थोड़ा और इंतजार करिए, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइमिंग। अपनी लाइफ को रिव्यू करें, इवेल्युएट करें, सारे फैक्ट्स को आप एक्सेस करें और उस हिसाब से जो है आप अपने डिसीजन लें। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस इज द टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, बट बिफोर दैट फर्स्ट केयरफुली एनालाइज ऑल द फैक्ट्स। काफी कंपैशनेट भी रहेंगे आप इस टाइम पे। चीजों को थोड़ी डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की भी जरूरत हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू दिस मे बी अ टाइम ऑफ फॉरगिवनेस एंड मूविंग ऑन। हेलो टॉरियंस, लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं। 5 ऑफ अर्थ, 2 ऑफ अर्थ, नाइट ऑफ फायर, पेज ऑफ फायर, 4 ऑफ अर्थ, किंग ऑफ वाटर। ओके टॉरियंस, महीने की शुरुआत में आप फाइनेंसेस को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। देयर में भी सम फियर सराउंडिंग मनी। तो अगर आपको जरूरत है तो आप दूसरों से हेल्प लेने में हिचकिचाए मत। कुछ लोग जो स्पेशली जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है उनके लिए थोड़ी अनसर्टेनिटी हो सकती है, वो थोड़े इनसिक्योर हो सकते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो पैसों को और आपकी जॉब को लेकर कुछ लोगों में इनसिक्योरिटी नजर आ रही है। तो पैसों को आप थोड़ा जुडिशियसली जो खर्च करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको जो है अपने फाइनेंसेस को लेकर किसी तरह का कोई डिसीजन लेना पड़े। कुछ लोगों के लिए एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी लाइट अप्रोच रखने की ज़रूरत है और थोड़ा वाइजली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। थोड़े रेस्टलेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ सडन इवेंट हो सकता है जहाँ पे इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत हो सकती है और यहाँ पे एक टाइमली एक्शन लेना एडवाइजेबल है। तो जो भी डिसीजन लेना है टाइमली लीजिए, बट हेस्टी डिसीजन मत लीजिए। थिंक थिंग्स थ्रू बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। मूवमेंट भी देखी जा रही है, तो कुछ लोगों के लिए किसी तरह का ट्रैवल भी हो सकता है। प्रॉबेबली काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है महीने के शुरू में। फॉर द लेटर हाफ ऑफ द मंथ
कोई एक्साइटिंग न्यूज़ मिल सकती है, काम से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मिल सकती है, प्रॉब्लम कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई नई बिजनेस डील मिल सकती है। काफ़ी आप क्रिएटिव रहेंगे, आउटगोइंग रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज यू कैन बी इधर टू फ्रिवलेस विद मनी और यू कैन बी टू कॉशियस फॉर मनी। तो पैसों को लेकर थोड़ा आप अपना जो है एटीट्यूड ठीक रखें। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए टाइम अच्छा है, कुछ अच्छे डिसीजंस लेंगे आप जो आपको प्रॉफिट देंगे। आप में से कुछ लोग चैरिटी भी करेंगे, यू विल बी गिविंग दोज टू लेस फॉर्चुनेट। अपने आसपास वालों के लिए आप काफी केयरिंग रहेंगे, अफेक्शनेट रहेंगे, चैरिटी करेंगे, ट्रस्टवर्दी रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, चाहे टाइम से या एफर्ट से या मनी से। सो ओवरऑल जो है सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में चैरिटी पे आपका काफी फोकस रहेगा। हेलो जेमिनाइज, देखते हैं जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ वाटर, लाइफ एक्सपीरियंस, 10 ऑफ फायर, 8 ऑफ एयर, एस ऑफ वाटर, 9 ऑफ फायर। सो जेमिनाइज काफी इंट्यूटिव रहेंगे, काफी सेंसिटिव रहेंगे जुलाई के बिगिनिंग में। जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, एक नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है, या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं देयर रिलेशनशिप में एंटर अ न्यू फेज। काफी इंट्यूटिव भी रहेंगे, कोई इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट हो सकता है, कोई ऐसी बात आपको पता लग सकती है जिससे कुछ चेंज आ सकता है। दिस इज द टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। तो अगर आप कुछ भी नया करना चाहते थे तो फर्स्ट ऑफ द मंथ जो है उसके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है। मिडिल ऑफ द मंथ आते आते थोड़ा आपका शेड्यूल हेक्टिक हो सकता है, काम का बर्डन काफी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको चीजें डेलीगेट करने की जरूरत है। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप दूसरों से हेल्प एक्सेप्ट करिए। लाइफ यहाँ पे थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रेस हो सकता है और स्ट्रेस से रिलेटेड कोई हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा कम करने की जरूरत है। फॉर द लेटर हाफ ऑफ द मंथ काफी आप जो है रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी हो सकती है, एक्शन लेने से जो है घबराते हुए नजर आ सकते हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए टाइम अच्छा है। सम ऑफ यू में फॉल इन लव, या कुछ लोगों के लिए एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोग रिलोकेट कर सकते हैं, अपने घर में शिफ्ट कर सकते हैं, या एक नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं। इंट्यूशन अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आपका फोकस रहेगा। दिस इज द टाइम व्हेन यू वोंट गिव अप, you will be courageous, you will believe in yourself, and you will fight for what you have created. Hello Cancerians, let's see what's coming for you in July. क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए जुलाई महीने के लिए। फाइव ऑफ फायर, स्ट्रेंथ, द सन, 9 of water, 5 of water, 10 of air. So Cancerians, महीने के शुरुआत में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं, दूसरों के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, किसी तरह का कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है वर्क प्लेस में। तो वहां पे आपको जो है वर्क प्लेस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। तो उस चीज के लिए आप थोड़ा तैयार रहिए और चीजों को जो है डिप्लोमेटिकली हैंडल करिए। थोड़ा मैनिपुलेशन से काम लीजिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखिए। जहां पे जोर जबरदस्ती से या गुस्से से काम नहीं चलता, वहां पे प्यार से काम चल जाता है। तो आप थोड़ा चीजों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, रिलीज हार्श जजमेंट्स और फॉरगिवनेस और कंपैशन से काम लें। ओवरऑल चीजें जो है आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। जो भी सिचुएशन चल रही है उसके आउटकम अच्छे रहने वाले हैं। कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं दैट विल लीड टू सक्सेस। यू विल हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। फेम, सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज assured for you. Towards the later half of the month,
अगेन अ गुड टाइम इज इंडिकेटेड, योर कंसर्न्स फेड अवे, किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है, सम ऑफ यू मे मीट द लव ऑफ योर लाइफ, योर विशेस विल कम ट्रू। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका आउटलुक काफी नेगेटिव हो सकता है, यू आर नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव थिंग्स इन दिस सिचुएशन बट यू आर जस्ट क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। तो उस एटीट्यूड से आपको बाहर आने की जरूरत है। जैसा आपने चीजें एक्सपेक्ट की थी शायद उस हिसाब से आपको चीजें नहीं मिली और इस वजह से आप नेगेटिव हो रहे हैं और इस वजह से जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो उस एटीट्यूड से आपको बाहर आने की जरूरत है। अगर कुछ भी चैलेंजेस लाइफ के चल रहे थे तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन का एंड होता हुआ या नजर आ रहा है, किसी तरह का चेंज आ सकता है। सो एम्ब्रेस द चेंज एंड यू कैन एक्सपेक्ट द थिंग्स टू गेट बेटर नाउ। आप में से कुछ लोग अगर किसी चीज तरह की एडिक्शन से गुजर रहे थे तो वहां पे उस एडिक्शन से भी रिकवरी आप लोगों के लिए नजर आ रही है। हेलो लियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है आप सबके लिए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेसिंग जरूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। पेज ऑफ अर्थ, नाइट ऑफ फेयर, यूनिटी, सेवन ऑफ फायर, द एम्परर, सिक्स ऑफ फेयर। सो लियोस, महीने के शुरू में फाइनेंसेस को लेकर किसी तरह की गुड न्यूज मिल सकती है, कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है, या अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी पास्ट की उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज जो है पैसों से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। आप में से कुछ लोग जो है अपने काम से थोड़ा बोर्ड हो चुके हैं एंड यू वांट टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग, और इसके लिए आप कुछ नई स्टडीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्कॉलरली परसूट्स में भी आप में से कुछ लोग जो है अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चीजें जो है काफी तेजी से होती हुई नजर आ रही है। अगर कुछ काम स्टक थे आपके, कुछ रुके हुए थे, तो वो डिलेज अब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं एंड इवेंट्स विल अकर एट अ ग्रेट स्पीड। तो काफी ऑप्शंस भी मिल सकती हैं एंड इट इज द टाइम टू केयरफुली रिव्यू योर ऑप्शंस एंड देन टेक योर डिसीजंस। काम में जो है आप थोड़े ट्रेडिशनल वे में काम करेंगे, यू विल रिजॉर्ट टू ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स एंड मेथड्स। आप में से कुछ लोग किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी मेंटोर को जो है चूज कर सकते हैं एंड यू विल टेंड टू स्पेंड टाइम विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द मंथ you will need to defend your beliefs and decisions। तो अपनी beliefs के लिए, अपनी opinions के लिए you need to stand your ground। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी से उलझते रहें, you have to choose your battles wisely। डोमिनेटिंग रहेंगे, एक वाइज लीडर की तरह आप बिहेव करेंगे, स्ट्रक्चर में रहते हुए डिसिप्लिन वे में काम करेंगे, यू विल फॉलो द रूल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और दिल से ज्यादा आप अपने दिमाग की सुनेंगे, लॉजिकली जो है आप अपने डिसीजंस लेंगे। अगर किसी भी तरह के चैलेंजेस चल रहे थे तो थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर यू, चीजें जो है आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस आपके लिए खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आप में से कुछ लोग जो है किसी तरह की वेकेशन पे जा सकते हैं या अपने काम के सिलसिले में ट्रेवल कर सकते हैं। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं जुलाई आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। टू ऑफ फायर, awakening, life experience, 10 of fire, page of water, 7 of water। So Virgos, महीने की शुरुआत में किसी तरह की नई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए जो है पार्टनरशिप में काम करना काफी बेटर रहेगा। प्रोग्रेस का टाइम है एंड यू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। तो अपने गोल्स पे आप यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चीजें जो है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, किसी तरह का एक चेंज आ सकता है लाइफ में जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। दिस इज द टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। तो जो भी आपके गोल्स थे उन पे काम करने का जो है टाइम रहेगा।
चीज़ों को थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी चीज़ का अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो तो उसका वजह आपका रिजिड एटीट्यूड हो, तो जो है चीज़ों को आप थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, दूसरों का जो नज़रिया है उसको समझने की आप कोशिश करें, तो जो भी एक टेम्परेरी स्टैंड स्टिल चल रहे थे वो आपके लिए यहाँ पे ख़त्म होंगे। फॉर द लेटर हाफ ऑफ द मंथ काम का बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ सकती हैं और आपको दूसरों की हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ी लाइफ आउट ऑफ द बैलेंस हो सकती है क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं। हेडेक या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम या इंसोम्निया हो सकता है। तो जो भी सिचुएशन है, जैसी भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो रही हैं तो आप चीज़ों को डेलीगेट करिए। पर्सनल लाइफ की बात करें तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। तो रोमांस के लिए जो टाइम पीरियड है, स्पेशली द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, काफ़ी एक अच्छा टाइम रहता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी आप इंट्यूटिव भी रहेंगे। जो लोग आर्टिस्ट हैं या किसी न किसी तरह की क्रिएटिव आर्ट्स में इन्वॉल्व है उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम देखा जा रहा है। किसी तरह का डिसीजन भी लेना पड़ सकता है, कुछ मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं जिसमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी रिसर्च करने की जरूरत है और तब आप डिसीजन लीजिए। और अगर आप किसी चीज को अभी तक बहुत डिले करते आ रहे हैं तो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इट। हेलो लिबरल्स, कैसे हैं आप सर? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। Nine of Fear, the Emperor, Six of Fear, Four of Fear, King of Fire, Five of Fire। सो लिबरल्स, महीने के शुरुआत में काफ़ी एंक्शियस हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, खुद ही कुछ अपने आप ही कुछ एज्यूम करते जा रहे हैं और उसको लेकर आप स्ट्रेस आउट होते हुए नजर आ रहे हैं और इस वजह से यू आर गेटिंग स्लीपलेस एट नाइट। तो बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी शुरुआत में आपके लिए नजर आ रही है, लेकिन चीज़ें जो है आपके लिए ब्राइट होती हुई नजर आ रही हैं। थिंग्स आर लुकिंग अप। जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी वो अब आपके लिए थोड़ी खत्म होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। आप में से कुछ लोग काम या जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में ट्रेवल कर सकते हैं। एक लीडर की तरह बिहेव करेंगे, काफी डोमिनेटिंग रहेंगे, काफी असर्टिवली जो है आप अपने काम को करेंगे, काफी लॉजिकली आप चीजों को हैंडल करेंगे, दिल से ज्यादा आप अपने दिमाग की सुनेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करेंगे। कोई मेल इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे आपकी लाइफ में रहता हुआ नजर आ रहा है। मे बी इट मे बी सम मेल फ्रेंड और योर फादर और ब्रदर, तो किस या कोई बॉस हो सकते हैं, मेल बॉस हो सकते हैं। तो किसी तरह का एक मेल इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे नजर आ रहा है। महीने के शुरुआत में जो है पर्सनल लाइफ से ज्यादा, रिलेशनशिप से ज्यादा आपका फोकस अपने कैरियर पे रहता हुआ नजर आ रहा है। टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द मंथ इट इज द टाइम टू टेक रेस्ट। पहले महीने में जो महीने के पहले 15 दिन है उसमें आपने काफी स्ट्रेस लिया है किसी भी वजह से, तो अब जो टाइम है थोड़ा रेस्ट लेने का टाइम है। कोई वेकेशन ले लें या थोड़ा रेस्ट लें, थोड़ा ब्रेक ले लें। कोई भी डिसीजन लेना है तो थोड़ा टाइम लें और फिर डिसीजन लें। मेडिटेशन आपके लिए यहाँ पे रिकमेंडेड है। किसी तरह का कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है आपको अपने वर्क प्लेस पे, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल रखें, कम्युनिकेशन दूसरों के साथ ठीक रखें। और ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ कहीं भी हो सकता है, तो थोड़ा लोगों के साथ डीलिंग में आप थोड़ा ध्यान रखें। द वे यू कम्युनिकेट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी फोकस्ड रहने की जरूरत है। कम्युनिकेट विद अ विजन एंड बिहेव लाइक अ लीडर। जहाँ पे आपको एडवाइस लेने की जरूरत है वहां पे आप दूसरों से एडवाइस लीजिए। ओवरऑल जो है जुलाई का पूरा महीना आपका जो फोकस है काम पे ज्यादा रहता हुआ नजर आ रहा है। हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। जस्टिस, 4 of water, 5 of air, 3 of water, 2 of fire, life experience।
तो स्कॉर्पियोस, महीने की शुरुआत में आपको अपने बिलीफ के लिए खड़ा होने की जरूरत है। अगर कोई भी कोर्ट केस चल रहा था या कुछ लीगल अफेयर्स चल रहे थे तो वहां पे जो है फैसला आपके फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। यू विल डू वॉट यू थिंक इज राइट, फेयर और जस्ट डिसीजंस लेंगे, और जैसे आप डिसीजंस लेंगे, जैसे आप काम करेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखें। अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी होती है तो उसको अपने हाथ से जाने मत दें। थोड़े डिसकंटेंटेड हो सकते हैं, बोर्ड हो सकते हैं, तो यहाँ पे इस डिसकंटेंटमेंट के चलते हुए, इस बोर्डम के चलते हुए आप जो है अपने में सिमटे हुए नजर आ रहे हैं और अपने आपके आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यू ओपन योर आईज टू द पॉसिबिलिटीज और चीजों को एक क्रिएटिवली तरीके से करने की कोशिश करें। किसी तरह का कोई अनवाइज चॉइस भी कर सकते हैं, कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। लर्न व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। कुछ भी करने से पहले आप दूसरों के मोटिव्स को रिव्यू करें। स्पेशली अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन करनी है तो अच्छी तरह से पढ़कर फिर कोई डॉक्यूमेंट साइन करिए। टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द वीक किसी तरह का सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर यू। कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई वेडिंग हो सकती है, ग्रेजुएशन हो सकती है, बर्थडे हो सकता है, कोई बर्थ अनाउंसमेंट हो सकती है। तो अपनी फैमिली और अपने लव्ड वंस के साथ मिलकर किसी चीज को आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशलाइजिंग काफी करेंगे। यू विल सोशलाइज, यू विल गो आउट विद योर फ्रेंड्स। नई पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। अपने गोल्स पे यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरह का चेंज आ सकता है लाइफ में, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस इज द टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स एंड चेज योर गोल्स। तो अपने गोल्स को चेंज करते हुए यहाँ पे चेज करते हुए आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। 7 of Fire, King of Earth, 3 of Air, King of Water, 10 of Earth, Ace of Air. So Sagittarians, महीने की शुरुआत में किसी बात को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी हीलिंग के लिए टाइम लीजिए, सेल्फ केयर पे फोकस करिए। यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ और यू नीड टू फॉरगिव अदर्स फॉर मूविंग ऑन। अपने बिलीव्स पे, अपने डिसीजंस पे फोकस रहिए। स्टैंड योर ग्राउंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप हर किसी से उलझते रहें। चूज योर बैटल्स वाइजली। चीजें आपके लिए धीरे धीरे बेहतर होती हुई नजर आ रही है। स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कोई नया जॉब ऑफर हो सकता है या कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है काम के सिलसिले में। तो इस टाइम पे आप जो भी काम करेंगे आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इट इज अ सक्सेसफुल टाइम फॉर यू। फॉर द लेटर हाफ ऑफ द मंथ you will be focused on your family life, on your personal relationship. harmony रहेगी, abundance रहेगी, happy family life is indicated, financial security रहेगी। लाइफ की छोटी छोटी चीजों में आप खुशियां ढूंढेंगे। अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने बच्चों के साथ आप एक क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरह की नई बिगिनिंग हो सकती है। आप में से कुछ लोग किसी नई जॉब की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जो ये बिगिनिंग है स्मूथ नहीं रहेगी। कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है आपके लिए प्रोफेशनली टाइम ठीक रहता हुआ नजर आ रहा है। नए आइडियाज आ सकते हैं, नई इंस्पिरेशंस आ सकती हैं। यू नीड टू ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू। तो अपने कोवर्कर्स के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप कंपैशनेट रहिए। चैरिटी में कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो यहाँ पे चैरिटी करना आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी। जितना आप चैरिटी करेंगे, जितना आप दूसरों जो है अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करेंगे, उतना ही जो है आपकी लाइफ में रिटर्न आता हुआ नजर आ रहा है। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या ला रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए।
द हाई प्रीस्टेस, 8 of fire, the dreamer, the star, ace of fire, ego। सो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न्स एक अच्छा मंथ आप लोगों के लिए रहता हुआ नजर आ रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कुछ नई जॉब ऑफर्स हो सकते हैं, या पर्सनल लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया प्रपोजल हो सकता है, कोई नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। यू विल बी लाइक अ चाइल्ड, यू विल बी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दीज न्यू अपॉर्चुनिटीज। अपने ड्रीम्स को यहाँ पे आप फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। इवेंट्स आर मूविंग एट अ फास्ट पेस। अगर कुछ भी डिलेज चल रहे थे, कुछ भी चीजें स्टक थी, तो वो ऑब्स्टिकल्स, वो डिलेज आपके लिए खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। मैनी थिंग्स आर हैपनिंग एट वंस। तो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे आपको जरूरत है अपने इंट्यूशन को सुनने की। थोड़ा पेशेंस रखिए। चीजें बहुत तेजी से आप लोगों के लिए हो रही हैं, लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले कंसिडर केयरफुली। तो हेस्टी डिसीजंस मत लीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द मंथ, हैप्पी टाइम्स आर इंडिकेटेड। पॉजिटिव चेंजेस लाते हुए आप अपनी लाइफ में नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हुए अपनी लाइफ के लिए नजर आ रहे हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ। जिस भी डायरेक्शन में आपकी लाइफ जा रही है, यू आर ऑन द राइट पाथ। विश फुलफिलमेंट का भी टाइम है, तो किसी तरह की आपकी विश फुलफिल हो सकती है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कैरियर एडवांसमेंट के आपको काफी ऑप्शंस मिलेंगे। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन चेंज योर लाइफ। तो अगर कुछ लोगों के लिए कोई नई जॉब ऑफर हो सकती है, कोई नया बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, तो जो भी आपको कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिना सोचे समझे आप उसको ग्रैब करिए। थोड़ा मटेरियलिज्म पे आपका फोकस ज्यादा हो सकता है, तो वहां उन टेंडेंसीज को थोड़ा कम करने की जरूरत है। ओवर मटेरियलिस्टिक मत होइए। और किसी भी तरह की अगर नेगेटिव थॉट्स आती हैं या फियर बेस्ड थॉट्स आती हैं, तो उनको आप चेक करिए, और इसके लिए डेली मेडिटेशन इज रिकमेंडेड फॉर यू। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। 7 of Earth, 3 of Earth, the Magician, Page of Fire, the Lovers, 10 of Fire। सो एक्वेरियंस, जुलाई का महीना एक अच्छा मंथ आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। आपने पास्ट में काफी मेहनत की है अपने काम को लेकर। योर सीड्स आर वेल प्लांटेड। तो आप अननेसेसरली वरी मत करिए अपने काम को लेकर। अगर कोई भी टेम्परेरी एक पॉज है या एक स्टैंड स्टिल है, तो दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी सिचुएशन, और चीजें आपके लिए जल्दी ही जो है आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। काफी क्रिएटिव रहेंगे। आपके जो वर्क है, आपका जो हाई क्वालिटी वर्क है, उसको रिकॉग्निशन मिलेगी। एक टीम में आप काम करेंगे, एंड योर बॉसेस एंड योर कोलीग्स विल एक्नॉलेज योर वर्क। अगर कुछ नया करना चाहते हैं, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ जो है, इट इज अ गुड टाइम फॉर दैट। यू आर रेडी, यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। लाइफ इज मैजिकल एट दिस टाइम। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई है, उसके लिए एक परफेक्ट टाइम है। टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द मंथ किसी तरह की कोई एक्साइटिंग न्यूज आ सकती है। किसी काम को लेकर, काम के सिलसिले में कोई एक्साइटिंग न्यूज मिल सकती है। प्रोबेबली कोई नई जॉब ऑफर हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई प्रमोशन या कोई इंक्रीमेंट की न्यूज हो सकती है। काफी आप आउटगोइंग रहेंगे, काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफी क्रिएटिव रहेंगे आप अपने काम को लेकर। रिलेशनशिप्स के लिए भी काफी एक अच्छा टाइम देखा जा रहा है। काफी इंटीमेट हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगी आपकी। हेल्थ आपकी काफी अच्छी रहेगी। आप में से कुछ लोग किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। एक नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले केयरफुली वे योर डिसीजन। लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज चल रही थी, वो यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही है। एक डिफिकल्ट सिचुएशन का एंड होता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह का चेंज नजर आ रहा है, तो एम्ब्रेस द चेंज एंड यू कैन एक्सपेक्ट द थिंग्स टू गेट बेटर नाउ। अगर कुछ भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो उस हेल्थ इश्यू से या एडिक्शन से रिकवरी भी होती हुई यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं।
ego, 2 of fire, life experience, 10 of fire, page of water, 5 of fire. सो पाइसियस महीने के शुरुआत में आप थोड़े अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। मटेरियल चीज़ों पे आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो उस टेंडेंसी को थोड़ा चेक करने की ज़रूरत है। काफ़ी नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी डाउटफुल या फियर्स रह सकती हैं आपके दिमाग में, तो उस पर आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। कुछ लोग नई पार्टनरशिप साइन कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, अपने गोल्स पे यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी आपके एक नेगेटिव टॉक से, उनसे नेगेटिव बिलीव्स थे, उनसे थोड़ा बाहर होते हुए अपने सपनों पे यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, रिलेशनशिप में भी किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है, या आपको अपने काम में आपको आपके पार्टनर की पूरी सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रही है। कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है फर्स्ट हाफ में, किसी तरह का चेंज हो सकता है, किसी तरह का लीप ले सकते हैं आप अपने कैरियर में, या हो सकता है कि एक कैरियर चेंज हो या जॉब चेंज हो कुछ लोगों के लिए, या आप अपना जॉब का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लाइन चेंज कर सकते हैं। टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द वीक किसी तरह का कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, और उस कंपटीशन के चलते किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि हेल्दी कंपटीशन में रहिए, अननेसेसरी जो है आप आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए। काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो सकती हैं, और इस वजह से लाइफ थोड़ी जो है आउट ऑफ बैलेंस हो सकती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस बैलेंस को मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि जो है काम ज़्यादा है, आपसे संभल नहीं रहा है, तो अपने सीनियर से बात करिए, या थोड़ा बहुत आप डेलीगेट करिए, दूसरों की हेल्प लीजिए। थोड़े से यहाँ पे हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा हो सकती है, और इस वजह से आपको इंसोम्निया हो सकता है, नींद आने की प्रॉब्लम हो सकती है, या हेडेक या माइग्रेन हो सकता है। तो अपनी लाइफ को यहाँ पे आप थोड़ा बैलेंस रखिए। पर्सनल लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम देखा जा रहा है। अगर सिंगल हैं तो अ न्यू पर्सन में एंटर योर लाइफ, और योर रिलेशनशिप में बिगिन, दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, देयर रिलेशनशिप में बिगिन अ न्यू फेज। तो जो क्रिएटिव आर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, या किसी भी तरह के क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए एक अच्छा टाइम रहता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी आप जो सेंसिटिव रहेंगे, इंट्यूटिव रहेंगे, इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने दिल की सुनिए। तो ये था जुलाई मंथ का आपका राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.